बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी आईओ डिवाइसेस के वाले से। तो आईओ डिवाइस क्या होती हैं, पीछे हम लोग सारी डिवाइसेस पढ़ चुके हैं। एक कुछ डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ये दोनों होती हैं। यानी आईओ डिवाइस इज अ कॉम्बो ऑफ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। यानी ऐसी डिवाइस जो इनपुट का भी काम दे और आउटपुट का भी काम दे, वो वाली डिवाइस आपकी आईओ डिवाइस कहलाएगी। इनपुट डिवाइस में सिर्फ आप उसकी मदद से आप इनपुट कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर, आउटपुट की डिवाइस की मदद से आप सिर्फ उससे आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, जैसे अब आप स्पीकर देखो, स्पीकर जो होते हैं उस पर से सिर्फ आवाज बाहर आती, रिकॉर्ड नहीं होता। हैंड फ्री जो आप यूज करते हो वो दोनों काम कर रही होती है, वो आईओ डिवाइस है। आईओ डिवाइस कैसे है, आप उससे बोल रहे हो तो आपकी आवाज कंप्यूटर में भी जा रही है और उसके स्पीकर आपने कान के साथ लगाया होता है तो उससे आपको आवाज रिसीव भी होती है, तो वो एक आईओ डिवाइस है। इसी तरीके से आपकी फोटोकॉपी मशीन आप देखें रियल लाइफ में, तो फोटोकॉपी जो मशीन है वो भी एक आईओ डिवाइस है। कैसे? क्योंकि वो स्कैनर का भी काम कर रही है और साथ पे प्रिंटिंग कर रही है, तो प्रिंटिंग का भी काम कर रही है, तो वो एक आईओ डिवाइस है। टच स्क्रीन को अगर आप देखें तो टच स्क्रीन भी एक आईओ डिवाइस है। क्यों? क्योंकि उससे आप इनपुट भी उसको दे रहे हो और उसी से आप आउटपुट भी ले रहे हो, तो जो टच स्क्रीन है ये आपकी एक आईओ डिवाइस है। बहुत सारी और है, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये दो टॉपिक को यहाँ पे कवर किया क्योंकि बाकी जो है वो इनपुट्स के सेक्शन में मैंने आपको वैसे पहले बता दी हुई है। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिवाइसेस विच सर्व द फंक्शन ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर कॉल्ड आईओ डिवाइसेस। फॉर few are only input devices like mouse, keyboard, scanner. Few are only output devices like speaker, monitor and printer. IO device is the combo of input as well as output device. ठीक है, combo of input as well as output device. Input और output device का combo है। Few IO devices are as under fax machine, digital camera, touch screen. Digital camera को हम यहाँ पे देखते हैं। Digital camera is an IO device which can record video and capture image. Digital camera keeps its record at its digital memory rather on an ऑर्डिनरी फिल्म। यानी एक जो आम कैमरा होता है उसके अंदर एक फिल्म रील यूज होती थी पहले वाले कैमरों के अंदर, इसके अंदर रील यूज नहीं होती, इसकी या तो अपनी मेमोरी होती है या फिर आप मेमोरी कार्ड यूज करते हो। अनलाइक ऑर्डिनरी कैमरा, ऑर्डिनरी फिल्म कैमरा, डिजिटल कैमरा हैज स्क्रीन टू व्यू द इमेज ओवर इट, स्क्रीन टू व्यू इमेज ओवर इट, इसके ऊपर देखने के लिए। यानी उसके ऊपर जो आम कैमरा होता है उसके ऊपर स्क्रीन नहीं होती, डिजिटल कैमरा जो होता है उसके ऊपर एक स्क्रीन दी होती है। यानी आपने तस्वीर खींची, आपको पता चलना चाहिए आप देखें कि तस्वीर कैसी। पहले होता था जो पुराने पहले ऑर्डिनरी कैमरा यूज होता था रील वाले, तो उसमें हम लोग यानी जब फोटो लेते थे ना तो वो फिर एक तो दो चीज़ें उसके अंदर होती थी। एक तो ये होता था कि पता नहीं तस्वीर कैसे आई है, और फिर वो जब उसको डेवलप करवाना और डेवलप करवा के जब लाना तो तब ये होता था कि अच्छा किसकी तस्वीर का एक तजस्सुस होता था देखने का कि अच्छा कैसी तस्वीरें आएंगी। अब तो खैर वो नहीं है ना, क्योंकि फौरन तस्वीर ली, फौरन देख ली, फौरन एडिट कर लिया, काली आई तो फौरन ही गोरी कर ली। तो ये अब तो खैर एडिटिंग बहुत ज़्यादा आ गई ना इसके अंदर। तो उस वक्त ऐसा होता था कि नहीं पता चलता था, जब तस्वीरें आती तो पता ओ यार तेरी तो आंखें बंद आई हैं यार, वो मेरी ठीक आई है, यू नो। तो वो आंखें ऐसी हो रही थी जैसे पता नहीं चुनने नहीं होते बंदे, जैसे जिनकी आंखें होती ऐसी हैं कि बंद होती हैं, इस तरह की वो एक आता था। तो वो बड़ा अजीब सा लगता था। आप उसको आप खत्म करने जोगे ना, उसको आप कुछ करने जोगे ना, एडिट होने जगह बस वैसे। तो कैमरा में जो डेवलप करते अगर वो देखते हैं तो वो भी हंसते होंगे यार कि क्या तस्वीरें हैं, है ना। तो ये खैर एक दौर था। उसके बाद फिर ये डिजिटल आ गया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती होती है, ऐसा दुख होता है इंसानों को, इंसानियत की ये जो है वो दुख की जो है वो पामाली है इसके अंदर, इसको पामाल नहीं करना चाहिए। इसको जो है इंसानियत को नाते बेहतरी ये है कि आप इसको जो है वो सही तौर पर जो है वो तस्वीर सामने शो की जाए, ताकि लोग किसी के साथ शेयर करें तो उनको खुशी हो, बजाय कि वो दुख हो उनके साथ, कोई देखे तो मजाक ना उड़ाए। इसलिए फिर डिजिटल कैमरा है, फिर उसको उन्होंने स्क्रीन दे दी, उस स्क्रीन की मदद से फिर आप उसको देख सकते हो कि ये जो है इसके ऊपर इमेज किस तरह का है। तो डिजिटल कैमरा जो है ऑल्सो प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ एडिटिंग इमेजेस, इसके अंदर आप एडिट भी कर सकते हो। अनलाइक ऑर्डिनरी कैमरा यू कैन डिलीट द इमेज और द वीडियो रिकॉर्डेड। आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, आपने इमेज लिया, तस्वीर आपको पसंद नहीं है, अच्छी नहीं आई कि नहीं यार इसका एंगल सही नहीं आया या किसी का सर सही नहीं आया, जो भी, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो वहाँ से। तो जो दूसरे वाले कैमरा है उसके अंदर, ऑर्डिनरी के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं थी।
डिजिटल कैमरा हैज अ मोर मेमोरी देन द, इसकी मेमोरी भी ऑर्डिनरी कैमरा से ज़्यादा होती है। एंड डिजिटल कैमरा इज अ हायर इन पिक्चर क्वालिटी इसकी जो DSLR जैसे है, तो DSLR आप देखें कि कितनी अच्छी उसकी इमेज क्वालिटी आती है वो सारा। तो आजकल तो मोबाइलों के अंदर भी जैसे जो है बहुत अच्छे कैमराज जो हैं वो आ गए हुए हैं। तो ये इमेज क्वालिटी इसकी बेटर होती है एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी कैमरा। डिजिटल कैमरा इज कॉस्टली एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी कैमरा। ये आप उसको बुलेट्स की फॉर्म में भी ये पॉइंट्स लिखते हैं, या इसको पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं, इस तरह आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद है जी फैक्स स्टैंड फॉर फैक्सिमिली। फैक्स मशीन इज एन IO device that is used to send and receive fax from one location to another location। यानी फैक्स अगर आपने सेंड करना हो एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। फैक्स इज सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू द फैक्स मशीन यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द ईमेल द यूज ऑफ द फैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड। यानी फैक्स जो है वो रिड्यूस हो गया। आपको पता है पहले वो डाकिया होता था, डाकिया फिर खत्म हो गया, बल्कि डाकिया से पहले कबूतर हुआ करता था। आपको याद है कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, तो जहाँ छोड़ के आनी थी दूसरे गलत घर छोड़ के आ जाता था, है ना। तो उसके बाद फिर डाकिया उन्होंने कहा नहीं ये रिलायबल नहीं है, चिट्ठी जहाँ जानी चाहिए वहीं जानी चाहिए। फिर उन्होंने डाकिया लिया, उन्होंने थोड़ा रिलायबल है चिट्ठी, फिर आपने ड्रॉप की डाकिया फिर जाके दे के आता था। लेकिन वो ना इधर बंदा लिखता था कि मैं आपकी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं खैरोफियत से हूँ, आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ। तो जब उधर उनको 3 दिन बाद जाके मतलब पीछे बंदा बीमार हुआ होता था, तो ये भी एक रिलायबल नहीं था कि उधर वो खुशी से है जी वो बच्चा जी बड़ा ठीक है, बड़ा खुश है जी माशाल्लाह ठीक है, और उधर वो बच्चा बीमार 3 दिन बाद बीमार हुआ होता था। तो ये यानी इन्फॉर्मेशन का डिले था, ये ठीक नहीं था। उसके बाद फिर जो है वो डाकिया के बाद फिर जो है मोबाइल फोन्स आ गए, फिर उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है इंस्टेंट आपकी शेयर होने लगी। फिर व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप के ऊपर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ईमेल आ गई और क्या कुछ अब आ गया है। तो जिसकी कि एक ड्यूरेशन एक टेन्योर है जो कि डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो वक्त के हिसाब से वो कहाँ से यानी आप कह लो कबूतर से बात शुरू हुई, अब व्हाट्सएप पर है, और व्हाट्सएप पे भी कहाँ बात रुकनी है। व्हाट्सएप भी एक दौर आएगा कि ये भी रिप्लेस हो जाएगा और कोई नई चीज़ आ जाएगी उसकी जगह पे। तो ये खैर एनहांसमेंट है, डेवलपमेंट है। तो इसी तरह ये फैक्स मशीन पहले इस्तेमाल होती तब ये नहीं है, तो ईमेल्स आई तो ये खत्म हो गई। फैक्स अब ज़्यादातर लोग फैक्स करते नहीं है, तो ईमेल्स के ऊपर वो कोरेस्पोंडेंस वगैरह एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो IO डिवाइसेस के वाले से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका और लर्निंग एजुकेशन को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।